मैम टेस्ट। मैम टेस्ट। चुप रहिए। गुड आफ्टरनून मैम टेस्ट है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हु इज सेइंग दैट टुडे इज टेस्ट? मैंने मैसेज आपको किया था कि मैं सैटरडे को टेस्ट लूंगी, लेकिन क्या मैंने रिवीजन करवाया आपका? नो मैम। नो मैम। नो मैम। How do you think that without revising you people I will take your test? Huh? I will Yes, make you ma'am. I will make you revise. Okay, and today children, Okay, ma'am. okay, today now see children, today what we will do is we will try to revise first two lessons. Okay, it is very simple. I will simply ask you. मैम Yes, beta. मैम आज टेस्ट नहीं होगा। No beta. Okay. मैं लिख दे रही हूँ योर सोशल साइंस, ओके, टेस्ट फॉर सिविक्स। मैं लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिए। लेसन 1 and 2, lesson 1 and 2 will be conducted on Monday. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Conducted on Monday. ओके, तो आपका जो टेस्ट है वो मंडे को होगा। यहाँ पे बोर्ड गीला है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। ओके, तो देखो मंडे को आपका टेस्ट होगा। आज मैं शॉर्ट में ब्रीफ में जो है आपका रिवीजन करवा दे रही हूँ। द फर्स्ट चैप्टर, हैव अ लुक, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिटी? ओके, व्हाट डू यू, डाइवर्सिटी को हम हिंदी में विविधता कहते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अगर चैप्टर की शुरुआत जो है, देखो द चैप्टर बिगिंस विथ 3 पोर्ट्रेट्स मेड बाय डिफरेंट चिल्ड्रन। ठीक है ना, 3 पेंटिंग अलग अलग बच्चों ने बनाया और तीनों पेंटिंग जो है अपने आप में खास है। ठीक है ना, डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक दूसरे से अलग हैं, वो तो है ही है, लेकिन आप एक दूसरे से अलग रहते हुए आप अपने आप में खास हैं। ओके, ठीक है ना, तो हर बच्चा अपने आप में खास है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ने में ही स्मार्ट होंगे। ओके, आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय डॉटर इज ओके वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, but she is very naughty as far as his studies is concerned. Okay, and on the other hand, if I take my son, okay, my son is very good in studies, okay, but he is very poor in arts. Okay, तो उसकी आर्ट्स जो है बहुत गंदी, उसकी राइटिंग भी बहुत खराब है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे जो हैं अपने आप में खास हैं। ओके, ठीक है, तो इस पिक्चर को, इन तीनों पेंटिंग्स को हम यही देख सकते हैं। एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू डाइवर्सिटी, ओके, वी अंडरस्टैंड थ्रू डाइवर्सिटी इज दैट एवरीवन इज यूनिक, okay, amongst oneself. Then after that you had the story of two friends, Sameer 1 and Sameer 2. Okay, and we see that जब आप क्लास में इंटरेक्ट करते हो, जब क्लास में आप पढ़ने के लिए आते हो, जब स्कूल्स नॉर्मल चल रहे होते हैं, आप बच्चों से दोस्ती करते वक्त आप ये नहीं पता करते हो कि वो बच्चा जो है हिंदू है कि मुस्लिम है। आप सिंपली उसको पसंद करने लगते हो, इसलिए आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हो। ठीक है ना? ओके, so while making friends you do not go after caste, you do not go after religion, okay, and you do not go after looks कि ये देखने में अच्छा नहीं है तो मैं इसके साथ दोस्ती नहीं करूंगी, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। जो जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं, जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। ओके, वी डू फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन। ओके, अरे मंडे को टेस्ट होगा रे। Now see the language. देखो ये भी अपने आप में खास हैं। हाँ, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लिंक से पढ़ रहे हैं और उनकी भाषा देखिए। Okay, so what we see as far as this story was concerned, the story of Sameer 1 and Sameer 2, we saw that Sameer 1, okay, Sameer 1 was a Hindu or a Muslim? हिंदू। हिंदू। मैम समीर एक इज हिंदू। Yes, Sameer 1 he was a Hindu
and he belonged to a well-to-do family. Okay, यहाँ पे दो दोस्तों की कहानी है. Story of two friends. Okay, story of two friends. He and belongs for to this the chapter, rich family. बेटा इस चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ा दिया है. तो what we see is समीर एक and समीर दो. ठीक है ना? समीर एक, समीर दो. अरे बाप. Okay, what we see that okay, he's Sameer एक, okay, he is Hindu by religion. ठीक है ना? धर्म के अनुसार वो हिंदू है. समीर दो, okay, he is Muslim. Okay, by religion. ठीक है ना? उनका धर्म जो है, okay. So what we see is okay, he is a Muslim. हम religion हटा दे रहे हैं. He is Hindu, okay, and he is Muslim. Simply ये कर सकते हैं. Okay, he is a Hindu boy and he is a Muslim boy. Okay, Muslim boy. It was not sounding very good. Okay, उसके बाद हम देख सकते हैं he is rich. हाँ तो ट्रेनिंग से बाहर निकलो. समीर दो जो है वो गरीब है, इसीलिए उसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ रहा है क्रॉसिंग पे. ओके, Yes, ma'am. he knows Hindi, English. He knows He knows English. Hindi and He knows Hindi English. and English both. Okay, ठीक है. He knows only Hindi. He knows only Hindi. ठीक है ना? उसके बाद देखो, हिंदी. he goes to school. He goes He to goes school. to school. Okay, He sells newspaper. he can't go to school. He did not go to school. Newspaper. As he And Sameer those newspaper. And Sameer do not go for work. मैम दिख नहीं रहा नीचे का. yes, मुझे पता है नहीं. मैम नीचे का नहीं दिख रहा. ओके, वेट अभी कर मैम देंगे. एक और समीर एक समीर do work. आप देख रहे हैं? Yes मैम. Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. He मैम stays- समीर एक he stays with his family. ओके, देखो समीर एक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. ठीक है ना? समीर एक अपने और परिवार के साथ रह रहे हैं. ओके, he is समीर दो his family. और समीर दो जो है वो अपने परिवार से दूर है. ठीक है ना? दूर है. ओके, मैम समीर दो स्कूल न्यूज़पेपर. वो हम लिख चुके हैं बेटा. देखो, he can't go to school as he sells newspaper. I have already written. Okay, I can't see it. Okay, ma'am. Yes, ma'am. as he has already Okay, ma'am. as he sells newspaper. जब आप काम करते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो. ओके, जो लोग काम करते हैं वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करते हैं. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इतनी सारी अंतर है, इतने सारे डिफरेंसेस हैं दोनों बच्चों में, लेकिन दोनों जो है कुछ ही पल की मुलाकात में जो है दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना. जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा है. ओके, तो हम Yes, क्या ma'am. देख रहे हैं? हम Yes, ma'am. इस कहानी को पढ़ के हम ये समझ रहे हैं कि हम ओके एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से हम विविध हैं, फिर भी हम एक हैं. एक कैसे हैं? अलग अलग कारणों से हम एक हैं. ओके, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं इसलिए हम एक हैं. हमारे विचार मिलते हैं इसलिए हम एक हैं. हम एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए हम एक हैं. ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं कि ओके देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अगर इस स्टोरी को हम ले रहे हैं तो वी कैन आल्सो गिव एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, तो देखो, have a look. Then after this we went through the different customs, the different cultures that are taking place in our country. Okay, after that you had this section. आपके बुक में दो illustrations दिए गए हैं. One is that of Ladakh and the other one is of Kerala. Okay, एक illustration आपका लद्दाख का है और दूसरा illustration जो है केरला का है. Ma'am, please don't erase. Why बेटा?
इतना तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये थर्ड टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा। जब से ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है ना, ये थर्ड टाइम इस चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हो। एक बार मैं करा चुकी हूँ, एक सर भी करवाएं। पंकज सर करा चुके हैं, आप फिर मैं करा रही हूँ आपके टेस्ट के लिए। ओके, Yes, शॉर्ट आई ma'am. विल एक्सप्लेन। सी लद्दाख। ओके, व्हाट इज लद्दाख? लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। अब मैं लद्दाख और केरला का कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ। ओके, Ladakh is a cold desert. Okay, ma'am. इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेगिस्तान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होते हैं, ओके, लाइक द थार डेजर्ट राजस्थान, एंड वन इज द ओके लद्दाख। नाउ व्हाट इज केरला? ओके, केरला इज अ कोस्टल एरिया, ठीक है ना। जब हम केरला की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ओके इट इज अ कोस्टल स्टेट, ठीक है ना। चले। इट इज अ कोस्टल स्टेट ऑफ आवर कंट्री। Yes. ओके, चूंकि ये समुद्र के तट पे स्थित है तो हम इसको कोस्टल स्टेट भी कह सकते हैं। ओके, नाउ सी, हैव अ लुक। Ma'am. यस, बोलो। somebody saying something? No, ma'am. ओके, फाइन। No, ma'am. ओके, अब देखो लद्दाख जो है चूंकि एक कोल्ड डेजर्ट है, ओके, कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे जो है हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। क्यों हम लोग खेती क्यों नहीं कर सकते हैं? मैम क्योंकि वहाँ बहुत हीट होता है। हाँ? मैम वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होता है। part is Ma'am, covered because with of snow. snow. चलता नहीं है। मैम, ठंडी भी रहती है। ठीक है ना, यहाँ पे खेती संभव नहीं है क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है खेती के लिए ओके सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, एंड व्हाट वी सी इज राइस इज कल्टीवेटेड हियर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? राइस इज कल्टीवेटेड हियर। यहाँ पे जो है ओके सी केरला में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन हो रहा है। पीपल हियर दे कल्टीवेट पैडी, इजंट इट? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, राइस इज कल्टीवेटेड Ma'am, it is हियर। eastern part. हाँ बेटा, Ma'am, Ladakh is in the eastern part. In northern of Jammu and Kashmir. Northern part. And Kerala is in southern part. Southern part. मैम लद्दाख Ladakh is is eastern eastern part. part of the Jammu and Kashmir. Sir, ma'am, it is northern part. No, Ma'am, ma'am, eastern northern part. Northern part. ईस्टर्न पार्ट It Ma'am, eastern part. in the eastern part. Eastern part. और जम्मू कश्मीर साथ में बोलोगे तो कैसे होगा बताओ? हाँ, Ma'am, हम सब तो बोल रहे हैं। मैम इस part में ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैम मैम वो तो इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। Ma'am, southern नाउ इट इज ओके। is west. yes ma'am अब इट इज ओके। yes ma'am Yes, ma'am. Kerala में southern west. Okay, as my children say, I will do it. Okay. Now see, it is in the south west. Okay. अगर इसको हम सही कर रहे हैं तो हम इसको Yes, ma'am. south west corner. Okay. So what we see is the south west corner of the country. ठीक है ना? Now the other difference what we see as far as occupation is Ladakh is famous for pashmina wool and Kerala is famous for spices. people are engaged in people are Ma'am, मैं Paul. Ma'am, Ma'am, मैं Paul people. Pashmina wool. okay, and people here they are engaged in Pashmina. people are Spices. engaged in Fishing. Spices. Fishing. ma'am Fish and spices मैम फिश Ma'am, एंड is राइस। spices. fishing and spices And fishing and agriculture. मैम फिश एंड राइस। हो गया? People Yes, are engaged ma'am. in fishing and cultivation of spices. Okay. Yes, Now, ma'am. let us check the religion. Yes, ma'am. What kind of religion is followed in both the places?
Okay. Ma'am, Buddhism. Okay, Islam. Buddhism is Ladakh Islam. Islam and मैम केरला में बुद्धिज्म होता है. is Ma'am, followed Kerala here. में Buddhism. Okay. Buddhism बोलो किस? Okay. यहाँ पे जो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट है उनका जो ओके जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? केसर सागा है. ठीक है? Yes, ma'am. केसर सागा केसर is the national सागा. epic. Okay. Yes, Muslims हैं तो they will follow the religion Islam ना बेटा? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Now, as far as Kerala is concerned, we see lots of religions are being followed here. Okay. ठीक है ना? Buddhist, Okay. Different Judaism, Christian, Islam, Christianity, Buddhist, Islam and Hindus, Okay. Hindu, यहाँ पे देखो Buddhism, Islam, Hinduism. Okay. Ma'am, Judaism. Ma'am, Judaism Buddhism and Christianity. Buddhism. And Christianity. ओके तो देखो यहाँ पे लगभग 5 धर्मों का अनुसरण हो रहा है. ठीक है ना? केरला के लोग जो है लगभग 5 धर्मों का अनुसरण यहाँ पे कर रहे हैं. ओके मैम ये पूरा हो गया. क्यों कोई दिक्कत है? And ma'am अगर similarities देखेंगे तो both the places are influenced by Chinese and Arab traders. Ma'am इसमें similarities होता है ना दोनों में? Yes बेटा. अभी हम डिफरेंसेस कर रहे हैं शिवांगी. Habit will not improve of poking. मांगना ना पहले. Sorry ma'am. बेटा सॉरी नहीं फील करते हैं. आपके साथ जब आप पढ़ रहे हो ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एवरेज हैं. ठीक है ना? उनको टाइम लगता है चीजों को समझने में. तो एक के बाद एक अगर हम जो रैपिड फायर राउंड करेंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा. Okay, so let them first understand the differences and then we will go for the similarities. Okay. Okay ma'am. So what we see is when we go through both the states, what we see is Ladakh. It is a cold desert. Okay. Then cultivation is not possible due to climate. Okay. ठीक है ना? Then the third point, it is in the eastern part of Jammu Kashmir. Okay. Fourth point, people are engaged in rearing of Pashmina goats. ओके पश्मीना प्रजाति की बकरियों को पालते हैं और उनसे पश्मीना ऊल मिलता है जो अरब ट्रेडर्स को वो सेल करते हैं. ठीक है ना? ओके एंड द पीपल बिलोंगिंग टू कश्मीर दे सेल देम. नाउ सी द रिलीजन दैट इज फॉलोड हियर इज इस्लाम. तो हम लोग एक के बाद एक 5 डिफरेंसेस हमने निकाल लिया. ओके नाउ एज फार एज केरला इज कंसर्न इट इज अ कोस्टल स्टेट. ओके ठीक है. ये राज्य जो है तट पे स्थित है. यहाँ पे लोग जो है पैडी ओके राइस एंड वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड हियर. ओके देन द थर्ड पॉइंट इट इज इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री. लोकेशन हो गया ये. ओके एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट पीपल आर एंगेज्ड इन फिशिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस. ओके और जिस प्रकार का वो नेट यूज करते हैं आपको पता है चीना चट्टी. Okay, चीना चट्टी is the frying vessel. चीना चट्टी सुन तो लो. चीना वाला. मैम चीना चट्टी यूटेंसिल को कहते हैं. तो मैं भी तो वही कह रही हूँ बेटा. सुनोगे तब तो. आप सुन ही कहाँ रहे हो? आप तो पहले ही बोलना शुरू कर दे रहे हो. मैं भी तो वही कह रही हूँ कि चीना चट्टी is the frying vessel and चीना वाला is the fishing net and these words are derived from the Chinese. Okay. Of all the 3 classes 6, 7 and 8 that I take, you people speak the most. Okay, but we like this. Okay, but एक limit में होना चाहिए. Okay. Now see the type of religions practiced in Kerala is Judaism, Islam, Hinduism, okay, Buddhism and Christianity. Okay. Now ये तो हो गए हमारे अंतर. 2 राज्यों के बीच जो है ये अंतर हो गए. एक एक करके हम निकाले हैं. अब हम जो है दोनों राज्यों के बीच समानताएं क्या है? Okay. Now we will go for the similarities. Okay. So if we are going for the similarities, what we see is the first similarity is that both are part of the important parts of our country. ठीक है ना? ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, the subcontinent of India. Okay, both Kerala see similarities. एक एक करके हम similarities निकालेंगे. Okay,
First I am telling, second will be told by Shivangi. Okay, both the states, what we see is both the states belong to the subcontinent, okay, India. ठीक है ना? ओके, तो ये दोनों हमारे देश के जो है अभिन्न अंग हैं, ठीक है ना? ओके, नाउ द second similarity. Ma'am, both the places are influenced by Chinese and Arab traders. Okay, what about the Portuguese? मैम लद्दाख में पोर्टुगीज आए थे। हाँ, लद्दाख में पोर्टुगीज नहीं आए थे। और Jewish, as far as Jew traders are concerned, can we connect Jews coming in Ladakh? Can we say that It is very attractive place for traders. Can we say that the Jewish traders are in Ladakh? मैम व्हाट? मैम आप क्या बात है? The Jewish traders they visited Ladakh. मैम Jewish traders। मैम ऐसा बुक में दिया है कि both the regions were influenced by Chinese and Arab traders। हम Arab traders लेंगे। We will take only the Arab traders. Arab traders इसलिए ले रहे हैं, let me make it clear to you. Okay, as far as लद्दाख is concerned, देखो लद्दाख में जो है चाइनीज का कोई जिक्र नहीं है बेटा शिवांगी। ओके, लद्दाख में चाइनीज का जिक्र हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1959, एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज डिस्कसिंग यू अबाउट दलाई लामा, तो उस वक्त मैंने बताया था आपको कि ये जो दलाई लामा थे 1959 के बाद जो है चाइनीज ने कवर कर लिया था तिब्बत को। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे चाइनीज ले सकते हैं। ओके, whenever we are putting forward something we should explain it. Okay, this is not there in your book as far as the section on Ladakh is concerned, so children may get confused. Okay, so for that I am telling the Chinese they had influence in Ladakh and after 1959 we see there is 1959 के बाद जो है उनका इन्फ्लुएंस जो है तिब्बत के ऊपर जो है ज्यादा हुआ। ओके, तो both the places are visited by Arab and Chinese traders. Any other point? Any other point? Both the regions follow the Buddhism practiced in both the places. Shreya Gupta. In both states, Buddhism and Islam's religion are followed. Yes. Okay. In both the places. Okay. Okay. Islam and Buddhism is being followed. Islam and Buddhism is being professed. ठीक है ना? Professed by the people. ठीक है ना? And ma'am, both the places are influenced by historical and geographical factors. हाँ, वो तो रहेगा बेटा। ओके, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और जो भूगोलिक जो कारक हैं, ठीक है ना, ऐतिहासिक और भूगोलिक जो कारण है वो दोनों जगहों को प्रभावित करेंगे। ओके, हर स्थान का जो है अपना एक इतिहास होता है। ओके, और वो इतिहास जो है और जो अगल बगल में जो क्षेत्र होते हैं उनको वो प्रभावित करता है, लेकिन हम 3 सिमिलैरिटीज लेके चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। Okay, now let us move forward. Okay, the second thing, the other term that is there in the book is unity in diversity. ये जो term है इसको किसने coin किया था? जवाहरलाल नेहरू। मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, उन्होंने इस term को अपनी किस book में किया था? In which book? The Discovery of India. Can we History of India? Two other literary works written by Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 और लिटरेरी वर्क्स आप बता सकते हो? 2 और किताबें जो उन्होंने लिखी थी। वन इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इसको हिंदी में हम कहते हैं भारत एक खोज। ओके,
और इसके अलावा उन्होंने और भी किताबें लिखी थी। एनी आइडिया? जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे कि पहले राष्ट्रपति? यस मैम, पहले प्रधानमंत्री थे। प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे। He was the first prime minister of our country. Okay? इंडिया। और देखो जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था तो ये हमारे मैम नेहरू उनकी और एक बुक है संसार पुस्तक है। और अंबुज गूगल सर हुए हो क्या? गूगल पे सर्च करके बता रहे हो? नो मैम, लिख रहे हैं संसार पुस्तक। हाँ, उनके जो लेटर्स थे, ठीक है ना? देखो जवाहरलाल नेहरू जी जो है मैम संसार पुस्तक है, वो तो एक लेटर है ना। वही चीज मैं बता रही हूँ, अंबुज को वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना? देखो जब नेहरू जी स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई के दौरान जो है उनको जेल भेजा गया था, तो वो जेल से जो है वो पत्र लिखते थे। जितने दिन तक वो जेल में थे, कारावास में थे, वो पत्र लिखते थे। उनके बहुत सारे लेटर्स जो है उन्होंने बहुत सारे लेटर्स अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को भी लिखा था। ओके, सो हिज लेटर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क। ओके, लेटर फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, ठीक है ना? एक पिता का पत्र पुत्री के लिए। ओके, ठीक है ना? तो ये उनके लेटर्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, बट वी विल गो बाय द बुक। हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही लेके चलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या बताएं? मैंने नो मैम, ये हम लोग की जो हिंदी की बुक है ना उसमें है ये चैप्टर, संसार पुस्तक है। उनके द्वारा लिखे गए 3 कार्यों को मैंने बताया था। I had discussed when I took my class. I gave you the name of the books that were written by Nehru ji. Okay, you people have forgotten. Now the next thing that we go through in the chapter is the Jallianwala Bagh massacre. जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना? अब ये जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी? मैम 13 अप्रैल 1990। मैम 13 अप्रैल 1990। ओके फाइन। अनुष्का कुशवाहा, टेल मी क्या हुआ था जलियांवाला बाग में? क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को? ओके, पंजाबी लोग कौन सा पर्व अपना मना रहे थे? विच फेस्टिवल दे वर सेलिब्रेटिंग? तेरह अप्रैल को पंजाबी लोग अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो दैट? शिवांगी नॉट स्टडीइंग। मैम मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो लोग प्रोटेस्ट करने गए थे वहाँ पर ब्रिटिश के। You have also what to say। अभी मैं बोलूंगी तो आप जो है रोना शुरू है। ओके, तो गेहूं के फसल की कटने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, so they were celebrating Vaisakhi and they were also protesting the arrest of 2 important leaders, Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu। ओके, शांति पूर्वक जो है वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि राउलेट एक्ट पास हुआ था, ओके, 1 महीने पहले ही जो है राउलेट एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत जो है जो कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करते हुए पाया जा रहा था उसको बिना कारण अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जा रहा था, ठीक है ना? तो इस एक्ट के पास होने की वजह से हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को जब सब लोग वहाँ पे हर धर्म के लोग वहाँ पे जुड़े हुए थे, ओके, गैदर हुए थे, तो जनरल डायर ही एंटर्स द ओनली एग्जिट ऑफ द बाग, ओके, ऑफ द गार्डन एंड ही स्टार्ट्स फायरिंग। उन्होंने कितने राउंड फायरिंग किए थे? एंड हाउ मेनी सोल्जर्स वर विथ हिम? आई हैव टोल्ड दैट आल्सो। ये भी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। How many round of firing took place and how many soldiers accompanied him? General Dyer। Okay, तो बहुत सारे लोग जो हैं कुएं में कूद गए इस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन एक के ऊपर आप एक व्यक्ति जब कूदेगा तो जान बचेगी कि और जाएगी, ठीक है? अभी भी हम देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग में जो है उस ब्लडशेड, जो जनसंहार हुआ था, ओके, मास किलिंग दैट टुक प्लेस, उसके जो है चिन्ह अभी भी हमें वहां पे दिखाई देते हैं। ओके, नाउ सी एज फार एज नेहरू जी इज कंसर्न, ठीक है ना? जब पूरा नेहरू जी ने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, ओके,
दिए थे और उस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट वाज लाइक दिस, व्हेन द होल वर्ल्ड, ओके, when the whole world sleeps, India shall awake to freedom at the stroke, ये शुरुआत होता है at the stroke of midnight, at the stroke of midnight when the whole world sleeps, India shall awake to freedom. ओके, जब ओके मध्य रात्रि में जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब हमारा देश जो है वो जागेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो है वो स्वाधीन होगा, ठीक है ना, और हमें अपने फैसले लेने के अधिकार मिलेंगे। हम लोग 200 साल से ज्यादा जो है ब्रिटिश शासन के अंडर में रहे हैं, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी अडॉप्टेड आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस? मैम कांग्रेस। डेमोक्रेटिक मैम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? मैम डेमोक्रेटिक व्हाट हैपेंस इन अ डेमोक्रेटिक? मैम वो लोकतंत्र होता है मैम जिसमें हम मैम लोग जिसको चूज करेंगे वही। यस मैम, रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। adopted a democratic form of government and okay, at least हम लोग जो है 200 साल से ज्यादा हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थे। ओके, हम कह रहे हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों द्वारा जो है शासन करते हैं, तो ये हमारे प्रतिनिधि कहाँ बैठेंगे? ओके, कॉमन प्लेस ना इन प्रतिनिधियों के लिए, जहाँ पे वो बैठ के हमारे लिए फैसले लेंगे पूरे देश के हित में। तो ओके, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो फीचर है हमारा, ये हम ब्रिटिश संविधान से लिए हैं। वी हैव टेकन दिस फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ओके, बिकॉज वी वेर अंडर दिस सिस्टम। हम लोग इसी सिस्टम में थे 200-250 साल तक। ओके, तो हम इस सिस्टम को जानते थे, बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इसी में हम लोग जो है चेंजेस लाके, ओके, द चेंजेस वेर फॉर आवर बेटरमेंट। Okay, the framers of the constitution, they went for the best. Okay, they went through the different constitutions of the world and they tried to imbibe, okay, they tried to imbibe the best features of all the constitutions of the world. Okay, हमारे संविधान के जितने भी फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स है, उसमें आप देखेंगे कुछ हमने यूएसए से लिया है, कुछ जर्मनी से लिया है, कुछ आयरिश रिपब्लिक से लिया है, ओके, स्विट्जरलैंड से लिया है। तो विश्व के अलग अलग संविधानों का जो है निचोड़ है हमारा संविधान, ठीक है ना। ओके, सो वी टुक द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारे प्रतिनिधि जो है हमारे लिए फैसले लेते हैं। कहाँ पे? ओके, इन आवर कंट्री वी हैव द पार्लियामेंट। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर ऑफ द पार्लियामेंट? हमारे संविधान के कितने, उसमें कितने सदन हैं? In our country we have मैम 2। what are they beta? मैम लोकसभा राज्य। Yes, मैम okay, मैम लोकसभा राज्यसभा। we have a bicameral legislature, ठीक है ना। ये जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है ना, ये हमारा लेजिस्लेचर है। ओके, एंड वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल का मतलब होता है 2 सदन होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि राज्य स्तर पे भी 2 सदन होते हैं, ठीक है ना। राज्य स्तर पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें एक विधानसभा होगा, एक विधान परिषद होगा। ओके, ठीक है ना। और केंद्र स्तर पे हम देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। ओके, और लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलते हैं? लोकसभा के जितने भी मीटिंग्स होते हैं, जितने भी ओके सेशंस होते हैं, उनको कौन कंडक्ट करता है? हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? ओम बिरला। कौन है ओम बिरला? हु इज ओम बिरला? मैम लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ही इज द स्पीकर, ठीक है ना। जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। And who is the chairman of Rajya Sabha? Ambuj. Who is the chairman of Rajya Sabha? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। Who is the vice president? शिवांगी? मैम वेंकैया नायडू। मैम वेंकैया नायडू। M. Venkaiah Naidu. He is the vice president and he is the chairman of the Rajya Sabha. Okay.
अभी हमारे स्कूल के लिए बहुत ही जो है बहुत ही अच्छी न्यूज है. ओके, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर आवर स्कूल. ओके, हमारे स्कूल के जो फाउंडर हैं लेट चंद्रशेखर जी, उनके सुपुत्र ओके नीरज शेखर जी को जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है. ओके, he has been nominated and we got sweets for that. We were okay provided with sweets. Okay, so this is a very okay positive news for our school, our management. Okay, ठीक है ना? तो देखो, now the second chapter is what before I conclude with the first chapter, one more thing is left out is the national anthem. ठीक है ना? हमारा जो राष्ट्रगान है. Okay, who composed the national anthem? रविंद्रनाथ टैगोर. ये किसकी ताजपोशी के वक्त कंपोज किया गया था? डू यू नो? ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो राष्ट्रगान है ओके नेशनल एंथम है, इसको कब तैयार किया था? किसके स्वागत में इसको तैयार किया गया था? आपको पता है? एनीबॉडी टेल मी? नो मैम, नहीं पता. It was prepared by Rabindranath Tagore, to celebrate the coronation ceremony of King George. ठीक है ना? King George V जो थे, okay, he was the British ruler, okay, और जब उनकी ताजपोशी की गई थी इंग्लैंड में, ठीक है ना, तो उनके स्वागत में, उनके स्वागत में इस राष्ट्रगान को जो है कंपोज किया गया था. Okay, King George V. King George V. Who is King George V? He is the husband of Lady Victoria. ठीक है ना? King George V की कोरोनेशन सेरेमनी में उनकी ताजपोशी के वक्त जो है हमारा जो नेशनल एंथम जो है ये कंपोज हुआ था. फर्स्ट इट वाज कंपोज्ड इन इंग्लिश and afterwards it was translated into Hindi and Bengali. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. So this chapter is complete. Yes, ma'am. Okay. Now the second chapter, see diversity and discrimination. So one thing we can understand is from the first and the second chapter is that we are diverse. ठीक है ना? हम लोग एक दूसरे से भिन्न हैं. On grounds of race, caste, religion, gender and culture etc. तो अलग अलग कारणों से जो है हम एक दूसरे से भिन्न हैं. ठीक है ना? आप देखेंगे जो लोग आदिवासी होते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है ना? हाँ, जो लोग आदिवासी लोग होते हैं वो लोग जंगलों में निवास करते हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है, उनके